जैसे स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छाणिक तेन, अर्थ करते हैं स्तोकांतिक दूरार्थ, माने ये अर्थ शब्द सब के साथ जुड़ा हुआ है। इसका समास कैसे होगा? स्तोकंच अंतिकश्च दूरश्च इति स्तोकांतिक दूरा दूरंच दूराणि। स्तोकम च स्तोक स्तोकश्च स्तोकांतिक, ये क्या कर दिया? स्तोकश्च अंतिकश्च दूरम च स्तोकांतिक दूराणि, स्तोकांतिक दूराणि। स्तोकांतिक दूर, इनका द्वंद्व समास किया हमने। हैं? नहीं, स्तोकांतिक दूर, इन तीन शब्दों का द्वंद्व समास किया और अर्थ शब्द के साथ बहुब्री किया। अर्थ शब्द के हैं? कष्ट, कष्ट वो तो बाद में फिर दूसरा एक समास किया है। स्तोकश्च अंतिकश्च दूरम च इति दूराणि। स्तोकांतिक दूराणि अर्थो येषाम्। ते स्तोकांतिक दूरार्था। स्तोकांतिक दूरार्थाश्च कृच्छ्रम च स्ति स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि। समास मुझे बता सकते हैं? स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि। हैं? द्वंद्व गर्भ, बहुब्री गर्भ, द्वंद्व ऐसे कहेंगे, क्योंकि बाद में एक और कर दिया ना, तो कांतिक दूरार्थाश्च कृच्छ्रम च, ऐसे एक समास और कर दिया।
है जी। या दूर शब्द को यदि हम पुल्लिंग में रखें तो दूरश्च ऐसा होगा। इनका लिंगों का प्रथमावृत्ति में तो वही दिया दूरश्च। लिंग जो व्यवस्था है ना, लिंगों का जो व्यवस्था है वो भी थोड़ी ध्यान देनी पड़ती है यहाँ पर। दूरश्च इति स्तोकांतिक दूरा, स्तोकांतिक क्या हो गया? दूराहा। स्तोकांतिक दूराहा अर्थो येषाम। दूराहा अर्थो, वैसे के पर रहते विसर्ग हट जाते हैं, पर मैं जान वो उसके लिए मतलब विद्यार्थियों को समझ में लाने के लिए ऐसे कर देते हैं। संधि यदि ऐसा लिखा है तो इसको पढ़ के बताओ एक बार। आप पढ़ करके बताओ इस वाक्य को, पूरे वाक्य को। देखता हूं एक चीज। स्तोकांतिक दूरार्थो येषां ते। नहीं नहीं नहीं, नीचे वाली पंक्ति। स्तोकांतिक दूरार्थो विसर्ग हट जाएगा ना। नहीं, आप तो बस पढ़ दो जो मैंने लिखा है। स्तोकांतिक दूराह, आप पूरा पढ़ दो एक बार में। स्तोकांतिक दूराह अर्थो येषां ते स्तोकांतिक दूरार्थ। सुजन जी आप बोलना। स्तोकांतिक दूराः अर्थो येषां ते स्तोकांतिक दूरार्थाः। आपने क्या किया? थोड़ा सा रुका दूराः। हाँ, ये जो ऐसे ऐसा मैंने लिखा ना, तो विसर्ग करने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। विराम अवसानम स्तोकांतरिक दूराहा अर्थो येषाम, ऐसा बोलना पड़ेगा। यदि आपने ऐसा पढ़ दिया स्तोकांतरिक दूरा अर्थो येषाम, तो गलत हो गया। विसर्ग भी बोल रहे हैं और एक साथ पढ़ रहे हैं। यदि एक साथ पढ़ना है तो आपको बोलना पड़ेगा स्तोकांतिक दूरा अर्थो येषाम, दूरा अर्थो येषाम, ऐसा बोलना पड़ेगा। और यदि विसर्ग नहीं, विसर्ग रखने हैं और आप बोल रहे हैं स्तोकांतरिक दूराहा अर्थो येषाम, तो ये गलत हो गया। दूराहा अर्थो येषाम तो गलत हो गया। स्तोकांतरिक दूराहा अर्थो येषाम ऐसा पढ़ेंगे तब तो ये ठीक है। मानी दो चीजें होती है, एक संधि होती है, एक संहिता होती है। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयो, ऐसा होता है। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयो। नित्या समासे वाक्ये तुसा, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। इसका अर्थ ये होता है संगीता एक पदा, एक पदे, एक पद के भीतर संगीता नित्य होती है। एक पद का अर्थ है जैसे मैं पढ़ूं राम, तो इस राम में नित्य संगीता है। संगीता का अर्थ है परासन्निकर्षा, वर्णों का अत्यंत सन्निकर्ष जो है संगीता होती है। तो मैं ये पढ़ूं रा मैं,
गलत हो गया ये। क्यों? संगीता नित्य है, एक पद में संगीता नित्य है, धातु उपसर्ग के बीच में भी संगीता नित्य है। जैसे आगच्छति है, और मैं इसको ऐसा पढ़ूं आ गच्छति, हैं? आपका ध्यान इधर ज्यादा है कि मेरी तरफ भी है? आ गच्छति, जैसे आ और गच्छति, इसको कोई ऐसा पढ़े आ गच्छति तो ये गलत है। धातु उपसर्ग के बीच भी संगीता नित्य होती है। नित्य समास है, जैसे राजपुरुष समास पद है, यथाशक्ति समास है, तो इसको कोई पढ़े यथा शक्ति, राज पुरुष है, गलत है ये। राज पुरुष ही बोलना पड़ेगा, यथाशक्ति ही बोलना पड़ेगा। जैसे ये जितना भी समास प्रकरण हम पढ़ रहे हैं, जैसे कष्ट श्रिता, ये समास पद है, तो इसको कोई पढ़ने लगे कष्ट श्रिता है, तो ये गलत है। समास में भी संहिता नित्य होती है। वाक्य तो सा विवक्षाम अपेक्षित है, वाक्य में उसकी वक्ता की विवक्षा की अपेक्षा करती है संहिता। संहिता का परिणाम संधि होता है। यदि संहिता है तो संधि होवे ही की। संहिता के अधिकार में विकल्प नहीं है। विकल्प जहाँ है उसको छोड़ करके, एक आध जगह है ना, वासुप्यापि सले, पर वासुप्यासले में भी वृद्धि का विकल्प है, संहिता का विकल्प नहीं है। संहिता अधिकार है ना, संहितायाम 3 जगह है अष्टाध्यायी में, संहितायाम 3 जगह है। एक तो 6:1:70 है, और एक है 8:2:108। 8:2:108 है। वहां से पूरे तीसरे चौथे पाद में उसका अधिकार जाता है। वहां पर लिखा भी होगा संहितायाम का अधिकार कहाँ तक है। 8वें अध्याय के चौथे पाद के अंत तक जाता है संहितायाम अधिकार। और एक है संहितायाम 6:3:113। जी 3 संहितायाम हैं। संहिता के अधिकार में विकल्प नहीं होता कि एक बार कार्य हो जाए एक बार नहीं। यदि कुछ विकल्प है भी तो उसमें 2 कार्यों का विकल्प है, संहिता का विकल्प नहीं होता है। समझ में आया? संहिता और संहिता के बाद संधि, तो संहिता का तो विकल्प कर सकते, संधि का विकल्प नहीं कर सकते, यूं कह रहा हूं। जैसे छठे अध्याय के पहले पाद में संहितायाम का अधिकार है 6:1:70, और इसका अधिकार है 152 तक। प्रथमा ना वो अनुदात्तम पदम 1 वर्जम तक है ना, 152 से पहले है, तो इसमें विकल्प नहीं है। किसका? संहिता का तो विकल्प कर सकते हो, इस अधिकार में संधि का विकल्प नहीं है, यूं कह रहा हूं। संधि का विकल्प नहीं भाई, एक संहिता होती है, एक संधि होती है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। संहिता का तो विकल्प मैंने कर ही दिया ना, सा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य तू सा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य में तो वक्ता की इच्छा के ऊपर है, लेकिन एक पद में धातु उपसर्ग के बीच और समास में संहिता नित्य है। संधि भी नित्य है, संहिता भी नित्य है, पर वाक्य में
संहिता वक्ता की इच्छा के ऊपर है। वाक्य में आप संहिता कर भी सकते हैं, नहीं भी करें। संहिता करेंगे तो संधि नित्य है, संहिता नहीं करेंगे तो संधि मत करो। हाँ, कर्तव्य समझे, गंभीर बात समझा रहा हूं कि 3 जगह संहिता नित्य है। संहिता नित्य है तो संधि भी नित्य है, पर वाक्य में संहिता वक्ता की इच्छा के ऊपर है। संहिता करेगा तो संधि जरूर करनी पड़ेगी, संहिता नहीं कर रहा है तो संधि भी नहीं होगी। ये संधि है, जैसे मैंने ऊपर लिखा ना, स्तोकांतरिक दूराहा अर्थो येषाम, ऐसा मैंने पढ़ा तो ये मैंने संधि कर दी, और संधि कर दी तो मुझे ऐसा पढ़ना पड़ेगा, स्तोकांतिक दूरा अर्थो येषाम। हल्के मुख से धीरे से पढ़ना पड़ेगा, स्तोकांतिक दूरा अर्थो येषाम, मतलब विसर्ग बोलना नहीं पड़ेगा। मैं विसर्ग बोलता हूं तो मुझे थोड़ा विराम देना पड़ेगा। स्तोकांतिक दूराहा अर्थो एष। अब मैं अर्थो येषाम भी पढ़ूं, और मैंने ऐसा पढ़ा स्तोकांतिक दूराह अर्थो येषाम, ये गलत हो गया। अर्थो येषाम जो पढ़ूंगा तो एक पढ़ना पड़ेगा। यदि मुझे अर्थो नहीं पढ़ना तो मुझे पढ़ना पड़ेगा फिर स्तोकांतिक दूराह अर्थ येषाम, ऐसा अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। पता नहीं कितना समझ में आए, मैं तो अपनी बात कह दी। सुस्पष्टम। हैं? आप बताओ। स्तोकांतिक दूराः अर्थो येषां ते स्तोकांतिक दूरार्थाः। हाँ, पर मैंने क्या कहना चाहा उसको बताओ। संगीता के साथ पढ़ेंगे तो ये दूराहा ऐसे, मतलब विराम नहीं देना पड़ता। क्यों, इसमें क्यों नहीं बोलते? उसमें बोलोगे तो इसमें भी आएगी ना? नहीं नहीं, नहीं आएगी। नहीं आएगी? आएगी मतलब आवाज आएगी। नहीं आती, वही जोर से बस ये लाउड आएगा, थोड़ा बहुत पर वो माइक कैप्चर कर लेगा तो जा सकते हैं। तो स्तोकांतिक दूराह अर्थो, अर्थो पढ़ रहे तो फिर ऐशाम को साथ में पढ़ना पड़ेगा। अर्थो ऐशाम ऐसा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर अर्थ ऐशाम ते ऐसा पढ़ना पड़ेगा। स्तोकांतिक दूराह अर्थ ऐशाम ऐसा पढ़ना पड़ेगा। तो स्तोकांतिक दूरार्थाश्च कृत्सम च, इसके बाद स्तोकांतिक दूरार्थाश्च, स्तोकांतिक दूरार्थाश्च कृत्सम च इति स्तोकांतिक दूरार्थ कृत्स्राणी। दूरार्थ कृत्स्राणी, इस समास का नाम क्या हुआ पूरा? द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि गर्भ द्वंद्व।
बाद में स्तोकांतिक दूरार्थ का और कृच्छ का द्वंद्व किया है ना, तो द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि गर्भ द्वंद्व, पहले द्वंद्व किया, फिर अर्थ शब्द के साथ बहुब्री किया, अर्थो येषाम ते, तो द्वंद्व गर्भ बहुब्री हो गया, और बहुब्री के बाद फिर द्वंद्व कर दिया, स्तोकांतिक दूरार्थ, स्तोकांतिक दूरार्थश्च कृच्छ्रम च इति स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि हैं? ये पहले तो ये नहीं लिखे, हैं? पहले तो नहीं लिखे थे ना, क्या कह रहे हो? ये पहले तो ये नीचे वाला नहीं लिखे थे ना, संगीता एक पद ये नहीं लिखना। नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये पहले तो स्तोकश्च अंतिकश्च दूरश्च स्तोकांतिक दूराः, स्तोकांतिक दूराः अर्थो येषां ते स्तोकांतिक दूरार्थाः, यहाँ तक तो द्वंद्व गर्भ बहुब्री हुआ। हाँ, द्वंद्व गर्भ बहुब्री हो गया, फिर बहुब्री गर्भ द्वंद्व हो गया, तो इस पूरे को तो यही कहेंगे ना, द्वंद्व गर्भ बहुब्री गर्भ द्वंद्व, एक साथ बोलेंगे तो द्वंद्व गर्भ बहुब्री गर्भ द्वंद्व। क्यों जी, स्पष्ट हो रहा है? अष्टाध्यायी में एक एक सूत्र बता सकते हो अब द्वंद्व गर्भ बहुब्री का? इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, 46 दिन हो गए हैं। क्यों जी, बता सकते हो क्या? हैं? प्रयास करेंगे गुरुजी, हैं? प्रयास करेंगे जी। हाँ बताइए, एक और कोई बताइए आप, द्वंद्व गर्भ बहुब्री का उदाहरण। हैं? हाँ भाई आप बोलो, कर्तव्य अभी पता नहीं चला, आप बोलो। जैसे टकितौ है, टकितौ, टश्च कश्च टकौ, टकौ इतौ ययोः तौ टकितौ, ये द्वंद्व गर्भ बहुब्री है। अनुदात्त गीता आत्मनिपदम, अनुदात्तस्य गैच अनुदात्त गौ, अनुदात्त गौ इतौ यस्य स अनुदात्त गीत, तस्मात् अनुदात्त गीत है, ये द्वंद्व गर्भ बहुब्री है। स्वरतयिता कर्तव्य प्राय क्रिया बोले, स्वरतयिता में द्वंद्व गर्भ बहुब्री, स्वरिता से यस्य स्वरितयं, स्वरितयं इतौ यस्य स स्वरितयित, तस्मात् स्वरितिता। ये बाद में मैं क्यों बोल रहा हूँ स्वरितयिता हैं? क्यों बोल रहा हूं मैं? स्वरितयं इतौ यस्य स स्वरितयित, फिर बाद में मैं तस्मात् बोल रहा हूं। मैं जो पूरा बोला हूं, स्वरितयं इतौ यस्य स स्वरितयित, तस्मात् स्वरितयिता, ऐसे ही अनुदात्तस्य गैच गश्च अनुदात्त गौ, अनुदात्त गौ इतौ यस्य स अनुदात्त गीत, तस्मात्, तस्मात् आखिरी में बोलता हूं। क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि अनुदात्त गीता ये पंचमी का एक वचन है। यदि ये प्रथमा होता तो मैंने बस केवल यही बोलता, अनुदात्त गौ इतौ यस्य स बोलता, फिर प्रथमा में यस्य स अनुदात्त गीत, बस इतने खत्म थी बात। और यदि द्वितीय एक वचन में ले जाना है, शब्द ये हो अनुदात्त गीतम, तो क्या बोलूंगा? अनुदात्त गौ तो यस्य स अनुदात्त गीत तम, ऐसे बोलूंगा तम। और मान लीजिए अनुदात्त गीता तृतीया का एक वचन है,
तो मैं बोलूंगा अंधत गौ तो यस्य स अंधत गीत तेन, ऐसे बोलूंगा। हैं, इस बहुब्रीहि के 54 उदाहरण बनते हैं ऐसे ही, इसी तरह से। चौथी विभक्ति में बोलूंगा तो अंधत गौ तो यस्य स अंधत गीत तस्मयी। पंचमी बोलूंगा तस्मात् अंधत गौ तो यस्य स अंधत गीत तस्य, अंधत गौ तो यस्य स अंधत गीत तस्मिन, ऐसे बोलूंगा। और ऐसे ही द्विवचन बहुवचन में भी, जैसे मैं कहूँ अंधत गीतो हो, इसका विग्रह बताओ। अंधत गीतो हो, दात्य और गिर। नहीं यार विग्रह, अंधत अंधत गीतो हो, इसका विग्रह करेंगे तो अंधत से गस अंधत गौ, अंधत गीतौ, अनुदात्तौ गीतौ ययोः, ययोः, अंधतौ गौ इतौ ययोः तौ अंधत गीतौ। जैसे मान लीजिए मैं बोलना चाहता हूं अंधत गीतसु, तो विग्रह करके कोई बताओ, यदि ठीक ठीक बता देगा तो समझ में आ गया आपको, नहीं तो नहीं आया। कोई भी बोलो, समझ बोलिए अंधत गीतसु। क्या? अनुदात्य, अनुदात गीतसु, इसको क्या करना है? इसका विग्रह करके दिखाना है। अनुदात गीतसु नहीं है, अभी सामर्थ्य विकसित नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है। जैसे अनुदात गीतसु है तो इसका विग्रह करेंगे ना। अनुदात्तश्च गीतश्च। नहीं नहीं नहीं, अनुदात्तश्च गैच, अनुदात्त गौ, अनुदात्त अनुदात्त गौ इतौ एशाम आएगा फिर, क्योंकि बहुवचन है ना गीतसु, तो एशाम आएगा। अनुदात्त गौ इतो एशाम ते अनुदात्त गीतः तेषु, ऐसा आएगा लास्ट में। ये ऐसे बहुब्रीहि का विग्रह करना सीख लिया, तत्पुरुष का विग्रह करना सीख लिया तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी व्याकरण के क्षेत्र में। पर ये तो कल्पना ही लगता है मेरे को, अभी तो आप लोग पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। अभी तो मैं कितना ही मतलब जोर दे दे करके आपके सामने पूरा बखान करूं, वो तो भी अभी वही हो रहा है। प्रयत्न जारी है। हैं? प्रयत्न जारी है। क्या है? प्रयास प्रयास जारी है। प्रयास जारी। समझने के लिए प्रयास जारी है। हाँ, प्रयास तो जारी है, पर अभी बात बन नहीं रही है, सिस्टम पकड़ में नहीं आ रहा है। ये पद, ये सर्वनाम शब्दों के रूप भी आने चाहिए और सिस्टम समझ में आना चाहिए, सिस्टम नहीं आ रहा। कहीं तो मैं कहूँगा कि अंधत गौ तो यस बोलना है, कहीं कहूँगा अंधत गौ तो ययो बोलना है, कहीं बोलेंगे अंधत गौ तो ये शाम बोलना है। तो कहाँ यस बोलेंगे, कहाँ ययो बोलेंगे, कहाँ ये शाम बोलेंगे, बताओ। जब इस सर्वनाम का ये रूप विस्मृत हो गया है। हैं? क्या हो गया? जो रूप है ना सर्वनाम शब्द के रूप, वो अभी विस्मृत हो गया है, तो सही से नहीं आ रहा है। हाँ, तो सर्वनाम शब्दों के रूप याद कर लो, यत के, तत् के, इदम के, अदस के, इनके रूप याद कर लो भाई। यत, तत्, इदम, अदस, एक, द्वि, युष्मद्, अस्मद्, भवतु, किम, त्यदादिगण के जो शब्द हैं ना, ये तो कहाँ बहुब्रीहि के विग्रह में यश आएगा, कहाँ ययो आएगा, कहीं यश येषु, येषु आएगा।
द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक तीनों लिंग, तीनों वचन और 6 विभक्तियों में बहुब्री होगा। तो 6 विभक्तियों में 3 लिंग और 3 वचन, तो कितने रूप बनेंगे? द्वितीया विभक्ति में रूप बनाएंगे तो द्वितीया विभक्ति में कितने रूप बनेंगे? 6 बनेंगे। सिस्टम नहीं समझ पा रहा। अनुदात 9 बनेंगे ना। हाँ 9 बनेंगे ना। द्वितीया विभक्ति के स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग कितने रूप बनेंगे? 9 बनेंगे। क्योंकि पुल्लिंग में 3, स्त्रीलिंग में 3, नपुंसकलिंग में 3। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में जो रूप बनेंगे वो 9 बनेंगे। क्यों? किसके 9 रूप बना रहा हूं? 3 तो पुल्लिंग के, 3 स्त्रीलिंग के, 3 नपुंसकलिंग के। हैं? 3 पुल्लिंग, 3 स्त्रीलिंग, 3 नपुंसकलिंग, इस तरह से। 63 उदाहरण बनेंगे। हैं? 63 उदाहरण बनेंगे। 63 नहीं बनेंगे, 54 बनेंगे। तो प्रथमा विभक्ति के अर्थ में बहुब्री नहीं होता। हैं? प्रथमा विभक्ति के अर्थ में बहुब्री समास नहीं होता। द्वितीया से लेकर सप्तमी पर्यंत विभक्ति अर्थ में बहुब्री हो जाएगा। सूत्रों में तो शब्द रूप का भी पता नहीं चलता। हैं? सूत्रों में तो शब्द भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग थोड़ा पता लगाना मुश्किल। जैसे मैंने ये कहा कि 3 लिंगों में, 3 वचनों में कितने रूप बनेंगे? 3 लिंगों में, 3 वचनों में 9 रूप बनेंगे। क्योंकि पुल्लिंग में 3 हो गए, स्त्रीलिंग में 3 हो गए, नपुंसकलिंग में 3, एक द्वितीय विभक्ति के अर्थ में। इसी तरह तृतीया विभक्ति के अर्थ में 9 बनेंगे, क्योंकि 3 पुल्लिंग में, 3 स्त्रीलिंग में, 3 नपुंसक। ऐसे ही तृतीया विभक्ति में भी 9 बनेंगे। ऐसे ही चतुर्थी विभक्ति में भी 9 बनेंगे। पंचमी विभक्ति में भी 9 बनेंगे। षष्ठी विभक्ति में भी 9 और सप्तमी विभक्ति में भी 9 रूप बनेंगे। प्रथमा विभक्ति के अर्थ में बहुब्री नहीं होता, 9 विभक्तियों के अर्थ में बहुब्री होगा। तो बहुब्री 9 6 के 54 ऐसे हो जाएगा। 6 को कैसे गुणा किया मैंने? एक छोड़ दिया प्रथमा। हैं? प्रथमा छोड़ने के कारण। छोड़ के सप्तमी प्रथमा को छोड़ दिया ना, तो प्रथमा को छोड़ दिया तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये 6 हो गई। और एक विभक्ति में 9 बनते हैं। 6 तो इस तरह हुए, पर एक द्वितीय विभक्ति में 9 बनेंगे। कैसे? पुल्लिंग में 3, स्त्रीलिंग में 3, नपुंसकलिंग में 3, इस तरह 9 बनेंगे। 9 6 के 54 रूप बनेंगे कुल। हैं? ये 9 54 के 54 यदि आपने अपने दिमाग में बिठा लिए तो फिर तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हैं? जैसे मैं बोल रहा हूं ना, उसी की तरह बिठाने पड़ेंगे। मान लीजिए प्राप्तोदको ग्रामा है, तो इसके 9 रूप बनाने के लिए प्राप्तम उदकम यम ग्रामम स प्राप्तोदको ग्राम है। प्राप्तम उदकम यौ ग्रामौ तौ, प्राप्तम उदकम यौ ग्रामौ तौ प्राप्तोदकौ ग्रामौ। ये तो फिर प्रथमा में कर देगी, कहाँ द्वितीय में बन। क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ, सिस्टम पकड़ में नहीं आता। मैं बोलता हूँ फिर कह देते हो कि ये तो यूं हो गया, यूं हो गया। सिस्टम को पकड़ने की कोशिश करो।
प्राप्तम उदकम यम ग्रामम, ये द्वितीय विभक्ति के अर्थ में बहुब्री है। प्राप्तम उदकम ये तो प्रथमांत पद है नपुंसकलिंग में एक वचन में। यम ग्रामम ये द्वितीय का अर्थ हो गया। यम ग्रामम स वो ग्राम, प्राप्तोदको ग्राम ऐसा बना। स कहोगे तो प्रथमा विभक्ति में रूप आ जाएगा बन करके। फिर उसका षष्ठी में रूप चलाए तो प्राप्तोदकस्य ग्रामस्य ऐसा आएगा। सप्तमी में प्राप्तोदके ग्रामे आएगा। तृतीया में करेंगे तो बाद में प्राप्तोदकेन ग्रामीण आएगा। प्राप्तोदकेन ग्रामीण ऐसे बोल रहा हूं मैं। क्या बताया है? प्राप्तम उदकम यम ग्रामम है ना, तो यम यौ यान ये तीन रूप बन जाएंगे ना। प्राप्तम उदकम यौ ग्रामो प्राप्तम उदकम यान ग्रामान, तो ये तीन हो गए। फिर तीन स्त्रीलिंग में प्राप्तम उदकम याम नगरीम, प्राप्तम उदकम ये नगरियौ, प्राप्तम उदकम याह नगरियाह, ऐसे तीन ये हो गए। फिर नपुंसकलिंग प्राप्तम उदकम यत नगरम, प्राप्तम उदकम ए नगरे, यत ये यानी, प्राप्तम उदकम ये नगरे ते प्राप्तोदके नगरे, प्राप्तम उदकम यानी नगराणि तानि प्राप्तोदकानि नगराणि, प्राप्तम उदकम यानी नगराणि तानि प्राप्तोदकानि नगराणि। ठीक होगा ना? हैं? इसको एक दिन पहले भी लिखा था क्या मैंने? इसमें कहीं आ रहा है बहुब्री समास का विग्रह? विग्रह जैसे तो थोड़ा बहुत चर्चा हुई थी शायद। नहीं, ये शब्द जो है ना सुने सुने आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ता हूँ। सप्तमी सोंडई सब प्रत्येक ऋण तदंत ऋण, जैसे पहले वाला ये सूत्र लिखा है ना, स्तोकांतिक दूरार्थ क्षणिक तेन, तो तेन का अर्थ हो जाएगा क्तांतेन। स्तोकांतिक दूर अर्थ वाले शब्द और कृच्छ्र शब्द क्तांतेन सह समस्यन्ते। स्तोकांतिक दूरार्थाः कृच्छ्रम च क्तांतेन सह। यदि हम ऐसे बोलेंगे ना, स्तोकांतिक दूरार्था शब्द कृच्छ्रम च क्तांतेन सह, बोलो एक वचन बोलो या बहुवचन में? एक वचन। क्यों? सह बोला हैं? सह तो एक वचन है। स का बोला मैंने? स्तोकांतिक दूराः अर्थो येषां ते, स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्र शब्दश्च समर्थेन सुबंतेन सह। बहुवचन। बहुवचन नहीं होगा, प्रथमा ये एक वचन ही होगा, क्योंकि यदि मैं ये बोलूं स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि क्तांतेन सह समर्थेन सुबंतेन सह, तब तो समस्यन्ते बोलना पड़ेगा। स्तोकांतिक दूरार्थाः कृच्छ्र शब्दश्च समर्थेन क्तांतेन सह समस्यते। बहुवचन भी बोल सकते हैं वैसे हम, च के द्वारा जोड़ करके भी। स्तोकांतिक दूरार्थाः कृच्छ्र शब्दश्च क्तांतेन सह समस्यन्ते हैं। अंतिम शब्द के अनुसार क्रिया और फिर उनके साथ अध्यार करके बोलेंगे, फिर ऐसा भी कर सकते हैं। स्तोकांतिक दूरार्थाः कृच्छ्रश्च
समर्थेन सुबंतेन स समस्यते। स्तोकांतिक दूरार्थः कृच्छ शब्दश्च समर्थेन सुबंतेन स समस्यते। तो वहां पर कृच्छ शब्द स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ शब्दाः, यहाँ समस्यन्ते अध्यार हो जाएगा अलग से। हैं? स्तोक अंतिक दूर अर्थ वाले शब्द और कृच्छ शब्द क्तांत के साथ समास होते हैं। तो ये जो क्तेन बोला मैंने, ये तदंत विधि होकर के क्तांतेन होगा। जैसे उदाहरण क्या बताए थे, सुबह हमने चर्चा की थी ना, स्तोकान मुक्त। स्तोक जो शब्द है उसका अल्पात मुक्त है। स्तोक का अर्थ अल्प होता है। स्तोकान मुक्त है, अल्पान मुक्त है। ये मुक्त जो है ना, मुक्त है एकता प्रत्यांत है। अंतिकाद आगत है, आगत है जो है वो कथा प्रत्यांत है। अभ्यासाद आगत है, ये अभ्यास अंतिक के अर्थ में है। दूराद आगत है, विप्रकृष्टाद आगत है। आगत है एकतांत है, इसका समास हो रहा है। कृच्छान मुक्त है, कृच्छा लब्ध है। यहाँ विभक्ति तो हट जाती है ना समास में, यहाँ क्यों नहीं हट रही? स्तोकान मुक्त है ऐसा ही रहता है, समास होने पर भी स्तोकान मुक्त ही रहता है। कृच्छा लब्ध है ऐसा ही रहता है, क्यों? पंचम्या स्तोकादिभ्य एक सूत्र है, छठे अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा सूत्र। तो उसके कारण से पंचमी का अलुक हो गया। पंचम्या स्तोकादिभ्य पंचमी का अलुक हो गया है, हैं? अलुक का मतलब सुपो धातु प्रातिपदिकों का अपवाद है। वो दूर देश में भी अपवाद होते हैं। जैसे सुपो धातु प्रातिपदिकों 2 4 70 है और पंचम्य स्तोकादिभ्य 6 3 2 है, फिर भी वो सूत्र इसका अपवाद है। सुपो धातु प्रातिपदिकों लुक करता है और वो अलुक करता है, तो अलुक अपवाद हो गया। आया? छठे अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है। सुबह धातु प्रातिपदिकयो विभक्ति को लुक कर देता है और ये विभक्ति को अलुक कर देता है। हाँ, तो अलुक करता है का मतलब लुक नहीं होने देता। जैसे स्तोकान मुक्त है, तो स्तोकात पंचमी का लुक नहीं होने दिया, अलुक कर दिया। तो दूर देश में भी अपवाद होते हैं, निकट भी अपवाद होते हैं। यहाँ का लुक है और वहाँ का अलुक है, तो वो अलुक अपवाद है इसका। बोलिए। दूर देश क्यों कह रहे हैं? हैं? दूर देश क्यों कह रहे हैं? मतलब सूत्र अलग अलग स्थान में। दूर देश नहीं है क्या? दूसरे अध्याय के चौथे पाद में सुपो धातु प्रातिपदिकों और छठे अध्याय के तीसरे में जाएंगे तो वो नजदीक है क्या? दूर देश नहीं है, हैं? अष्टाध्यायी का एक तो दूसरे अध्याय का चौथा पाद, एक छठे अध्याय का तीसरा पाद, तो कितनी यात्रा तय करके जानी पड़ता है ना वहाँ। सप्तमी शोंडई, सप्तमी जो है ध्यान दो, सप्तमी शोंडई, यहाँ पर आदि अर्थ में बहुवचन है। शोंडई का अर्थ है शोंडादि भी। सप्तम्यंत सुबंत शोंडादि के साथ समास को प्राप्त होता है। जैसे अक्षेषु शोंडा, सक्षेषु पास से फेंकने में जो कुशल है शोंडा, शोंडादि भी अर्थ निकलेगा शोंडई का। सप्तम्यंत सुबंत ये है अक्षेषु और ये शोंड है, तो अक्ष शोंडा बन गया।
हाँ जी, अक्षोंडा बन गया ही कैसे बना जी? है। कैसे बना? समास सप्तमी का सुपोदात प्रातिपदिक को लुक हो गया, सु का भी लुक हो गया, दोबारा फिर सु आकर के विसर्ग हो गया, आ गया है भाई। विभक्ति का लुक जुड़ गया। अक्षेषु शोंडा अक्ष, अक्षेषु धूर्ता अक्ष धूर्ता। इसी तरह से शोंडादि गण में जो शब्द पढ़े हैं ना, अक्षेषु धूर्ता अक्ष धूर्ता, अक्षेषु कितवा अक्ष कितवा अक्ष का क्या अर्थ है? है, अक्ष समानुपाता पास से होते हैं ना। बहुत बार मामा सब नहीं गया अक्ष शोंडा अक्षेषु धूर्ता, अक्ष धूर्ता है, अक्षेषु कितवा कितवः इति कितवः समझ में आया। कितवः भी वही अर्थ होता है। हाँ वही रहेगा। अब है सप्तमी शोंडे अगला सूत्र है। प्रसक्ति प्रसक्ति क्रिया अंतर्भाव होगी तो अक्षादि में अधिकरण में सप्तमी हो जाएगी। जैसे वो था ना अन्यन व्यंजनम, तो वहां कोई एक बीच में क्रिया जोड़नी पड़ती थी समर्थ बनाने के लिए, तो यहाँ प्रसक्ति क्रिया है। प्रसक्ति क्रिया नाम अक्षेषु प्रसक्तः, अक्षेषु प्रसक्तः शोंडः, अक्षेषु प्रसक्तः कितवः। प्रसक्त अक्षु में लगा हुआ, जैसे वहां गुण मिश्रा धाना, वहां मिश्र क्रिया के द्वारा आप पूर्वोत्तर पद कनेक्ट होते हैं। भक्षेण मिश्रीकरणम गुण गुण मिश्रा धाना, भक्षेण भक्षवाची सुबंत के साथ मिश्रीकरणवाची गुड़ई मिश्रा धाना गुड़ धाना। और अन्य व्यंजनम दध्युपसिक्ता ओदना, तो उपसिक्त क्रिया के द्वारा दधि और ओदन आपस में संबंधित हो रहे हैं। संबंधित होना ही समर्थ होना है। यदि आपस में संबंधित नहीं होंगे तो समर्थ नहीं होंगे। हैं हाँ कर्तव्य समझ रहा है? हैं समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो ना कि ये समझ में नहीं आया। मना थोड़ी करता हूँ मैंने आपको बतलाया कि गुड़ई मिश्रा धाना, यहाँ पर ये विसर्ग जो है ना नहीं आना चाहिए। गुड़ई
गुड़ैर मिश्रा धाना। अब मैं संधि लिखा करूंगा, आप समझो या मत समझो, समझना पड़ेगा फिर आपको, हैं? संधि तोड़कर नहीं लिखूंगा, संधि विच्छेद नहीं लिखूंगा। गुड़ैर मिश्रा धाना, यहां पर ऐसे लगा देंगे तो फिर विसर्ग लगा सकते हो। तो ये जो मिश्र क्रिया है ना, ये गुड़ को और धाना को संबंधित कर पा रही है। यदि हम मिश्र नहीं जोड़ेंगे तो फिर गुड़ अलग रहेगा, धाना अलग रहेगा। संबद्धार्थ समर्थ होता है ना, है? दध्युपसिक्ता ओदना, यहां पर उपसिक्त क्रिया है ना, ये दधी को और ओदन को कनेक्ट कर रही है। नहीं तो दधी अलग रखा रहेगा, ओदन अलग, समर्थ नहीं हो पाएंगे। समर्थ क्या होता है? संबद्ध अर्थ। समर्थ मानी संबद्ध अर्थ। दधी और ओदन आपस में संबद्ध हो गए उपसिक्त क्रिया के द्वारा, दही को उसके अंदर डाला तो संबद्ध हो गए ना, हाँ? दध्योदना। वृत्ति में वो उपसिक्त क्रिया को अलग से नहीं बोलेंगे, दध्योदना। उपसिक्त क्रिया को यहां नहीं बोलेंगे, विग्रह वाक्य में ही बोलेंगे। अक्षेषु प्रसक्तः शोण्ड। अक्ष शोण्ड, यहां पर प्रसक्त क्रिया जो है वो अंतर्भूत हो रही है। वृत्ति जानते हैं? समास वृत्ति, तद्धित वृत्ति, कृत वृत्ति, एक शेष वृत्ति, सनाद्यंत वृत्ति, ये 5 वृत्तियां हैं? 5 वृत्तियां हैं। सिद्ध शुष्क पक्व बंद, इससे ऊपर से संस्मृत सप्तमी की अनुवृत्ति आ रही है। सप्तम्यंत सुबंत सिद्ध शुष्क पक्व और बंद के साथ समास को प्राप्त होता है। सप्तम्यंत जो सुबंत है, सिद्ध शुष्क पक्व बंद, ये 4 शब्द हैं, इनके साथ समास को प्राप्त होता है। सांकास्य सिद्ध, सांकास्य, सांकास्य एक नगर का नाम है। सांकास्य सिद्ध, काम्पिल्य सिद्ध, काम्पिल्य सिद्ध ये भी किसी नगर का नाम है। शुष्क, दूसरा है शुष्क का उदाहरण, इसको भी काम्पिल्य, काम्पिल्य।
जैसे छाया में किसी चीज को सुखाते हैं ना, या धूप में सुखाते हैं, तो उसके लिए अलग अलग शब्द बोले जाएंगे। आतप, आतपे शुष्क, ये सप्तम्यंत है ना सब। आतपे शुष्क, आतप शुष्क, क्यों जी? ये छायायाम शुष्क, छाया शुष्क, हैं? और जैसे स्थाल्याम पक्व, स्थाली पक्व, ये स्थाली मानी बटलोई, उसमें कोई चीज पकाई, स्थाली पक्व। कुंभी पक्व, कुंभ्याम घड़ा होते हैं ना, हाँ। कुंभी पक्व। सप्तमी विभक्ति जो घी है, सुपो धातु प्रातिपदिक को लुक हो रहा है, या प्रथमा का भी लुक हो रहा है उसी सूत्र से, बाद में दोबारा प्रथमा आती है। ठीक है। अब ये ध्वांशेन क्षेपे, ध्वांश कहते कव्वे को, काक, ध्वांशवाची या अर्थ ग्रहण है ध्वांश। ध्वांशवाची शब्द के साथ निंदा गम्यमान होने पर ध्वांशवाची शब्द के साथ ध्वांशवाचिना शब्देन सह सप्तम्यंतम सुबंतम समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवन्ति। सप्तम्यंत सुबंत का समास होता है ध्वांशवाची के साथ। तीर्थे काक इव, तीर्थ काक, तीर्थे काक इव, यहां उपमा से निंदा गम्यमान है। तीर्थ वायस है, तीर्थे वायस इव, वायस भी कव्य को ही कहते हैं। ये उपमा से निंदा गम्यमान हो रही है। तीर्थ कहते हैं गुरुकुल आदि में कोई व्यक्ति बदलता रहता है, गुरुकुल एक जगह जमकर नहीं पड़ता, उसको तीर्थ का तीर्थ वायसा शब्द से उस समय प्रचलित हो गया था। इस शब्द से निंदा करते थे। तीर्थ माने तीर्थ है, ध्वांस है, तीर्थ ध्वांस है, अनवस्थित चित्त वाले को कहते थे, हैं?
हैं? कुछ सादृश्य कैसे घटा रहे हैं? सादृश्य सब दिख रहा है ना तीर्थ में, मतलब जैसे कोई कौवा आते हैं उड़ जाते हैं खटाखट, तो ऐसे ही जो तीर्थ में लंबे समय तक ठहरते नहीं, बस ऐसे ही बदलते रहते हैं गुरुकुल। यहाँ ठीक नहीं है चलो उधर चलते हैं, यहाँ ठीक नहीं है चलो वहाँ चलते हैं, तो तीर्थ काका हो जाते हैं। ये उदाहरण सुन जाएगा ना गुरु जी, पहले हिमाचल में थे यहाँ आ गए। सारे तीर्थ काका हो रहे हैं, पर वो बदल भी सकते हैं ना अपने चरित्र को। आदमी ऐसा थोड़ी एक बार जो है बस वही है, पत्थर थोड़ी है, सतत परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो ये सप्तमी इनको ऐसे करेंगे ना हम, तीर्थ घी वायसु वायसु सुपो धातु प्रातिपदिकयो तीर्थ वायसा, ऐसा बनेगा। ओम शांति शांति शांति।